नमस्ते। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ, रेडियो सिटी का ये स्पेशल पॉडकास्ट आपके लिए। भगवान वेद व्यास बोलते गए, गणेश जी लिखते गए और इस प्रकार तैयार हो गया धर्म, राजनीति, सामाजिकता, न्याय, राजधर्म जैसे अनेक विषयों का ज्ञान देता महाकाव्य महाभारत। पिछले एपिसोड में आपने ये कहानी सुनी। अब बात भगवान वेदव्यास की। कहा जाता है कि भगवान वेदव्यास भगवान नारायण के ही कलावतार हैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भगवान वेदव्यास पुराणों में बतलाए गए सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। सप्त चिरंजीवियों के बारे में जानते हैं ना आप? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैत चिरंजीविन। अश्वत्थामा राजा बलि, वेद व्यास, राम भक्त हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम, इन्हीं सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं भगवान वेदव्यास। चिरंजीवियों से तात्पर्य है जो चिरकाल तक जीवित रहें। भगवान वेदव्यास महान ऋषि पराशर के पुत्र हैं। उनकी माता का नाम है सत्यवती। बाल्यकाल में ही इन्होंने अपने माता पिता से जंगल में जाकर तपस्या करने की इच्छा व्यक्त की। छोटे से बालक को कोई माँ झट से तपस्या करने की अनुमति कैसे दे दे, वो भी जंगल में जाकर तपस्या करने की? तो अनुमति नहीं मिली। लेकिन ये अपनी माता को सहमत करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे और अंततः माता के स्मरण करते ही वापस आ जाने का वचन देने पर वन जाकर तपस्या करने की अनुमति मिल गई। भगवान वेदव्यास के अन्य नाम भी हैं। उन अन्य नामों के संबंध में एक रोचक बात है, आपको बतलाता हूँ। यमुना जी के द्वीप में जन्म होने के कारण व्यास जी को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। एक और बात है, इन्होंने बद्री वन में तपस्या की थी, जिस कारण इन्हें बादरायण व्यास भी कहा जाता है। उल्लेख मिलता है कि इन्हें अंगों सहित संपूर्ण वेद, पुराण, इतिहास और परमात्मा तत्व का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो गया था। भगवान वेदव्यास ने देखा कि मनुष्यों की आयु क्षीण हो रही है, मतलब लाइफ स्पैन। आपने अनेक कहानियों में सुना होगा कि किसी तपस्वी ने सहस्रों वर्षों तक तपस्या की और सिद्धियां प्राप्त की। इससे क्या पता चलता है? यही कि किसी युग में मनुष्यों का लाइफ स्पैन बहुत अधिक था। हजारों वर्षों तक तपस्या करने वाले कई हजार वर्षों तक जीवित भी तो रहते होंगे ना। तो भगवान वेदव्यास ने मनुष्यों का लाइफ स्पैन कम होते देखा और वेदों का विस्तार किया। इस कारण वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। वेदांत दर्शन की शक्ति के साथ साथ अनादि पुराणों को लुप्त होता देख भगवान कृष्ण द्वैपायन ने 18 पुराणों की रचना की। उनके द्वारा 1,10,000 श्लोकों से निर्मित महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। इन्होंने ही श्रीमद् भागवत की भी रचना की है। साथ ही तत्वज्ञान का अद्भुत ग्रंथ ब्रह्मसूत्र भी इन्होंने ही लिखा है। भगवान वेदव्यास समय समय पर विपत्तियों में घिर जाने वाले पांडवों की सहायता करते रहते थे। आपको पता ही होगा कि महाराज धृतराष्ट्र को संजय कुरुक्षेत्र की पूरी घटना दिव्य दृष्टि से देखकर सुनाया करते थे। संजय को यह दिव्य दृष्टि भगवान वेदव्यास ने ही प्रदान की थी। इस दिव्य दृष्टि से संजय ने महाभारत का युद्ध प्रत्यक्ष देखा। आप जानते हैं, अर्जुन के साथ साथ संजय ने भी भगवान श्री कृष्ण के मुख से श्रीमद् भगवद गीता सुनी थी। महर्षि वेदव्यास के पास अलौकिक शक्तियां हैं। एक बार की बात है, भगवान वेदव्यास वन में धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने गए। उस समय युधिष्ठिर भी सपरिवार वहां उपस्थित थे। धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्यथित थे। उन्होंने भगवान वेदव्यास जी से अपने मृत कुटुंबियों और स्वजनों को देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान वेदव्यास की आज्ञा से धृतराष्ट्र आदि सभी उपस्थित जन गंगा तट पर पहुंचे। भगवान वेदव्यास ने गंगा जल में प्रवेश करके योद्धाओं को पुकारा। जल में युद्ध काल के समान कोलाहल सुनाई देने लगा। देखते देखते पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण सहित दोनों ही पक्षों के योद्धा बाहर निकल आए। सभी की वेशभूषा, वाहन इत्यादि पहले के समान ही थे। सभी शांत मन और ईर्ष्या द्वेष से हीन होकर दिव्य देहधारी दिखाई दे रहे थे। सभी रात्रि में अपने पूर्व संबंधियों से मिलकर सूर्योदय होने से पहले ही माँ गंगा की गोद में समा गए और अपने अपने दिव्य लोकों में चले गए। भगवान वेदव्यास के इस आश्चर्यचकित कर देने वाले चमत्कार को देखकर सभी अचंभित रह गए। ऐसी मान्यता है कि भगवान वेदव्यास समय समय पर पृथ्वीलोक के अलग अलग स्थानों पर प्रकट होकर योग्य और सुपात्र व्यक्तियों को अपना दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि आद्य शंकराचार्य और मंडन मिश्र को भगवान वेदव्यास के दर्शन हुए थे। भगवान वेदव्यास ने पुराणों, महाभारत, ब्रह्मसूत्र जैसी रचनाओं के माध्यम से अनेक दिव्य ज्ञान प्रदान किए हैं जो मानव मात्र के हित और उत्थान के लिए आवश्यक हैं। मनुष्य पूर्ण रूप से ना कर सके तो आंशिक अध्ययन से प्राप्त आंशिक ज्ञान से भी अपने जीवन को सफल कर सकता है। इसी बात पर एक श्लोक याद आया है।
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात 18 पुराणों में वेद व्यास जी का 2 ही उपदेश है, परोपकार करना पुण्य है और किसी को कष्ट देना पाप। बस इतना भी इम्प्लीमेंट कर दें तो भी जीवन धन्य हो जाएगा। सही कहा ना? ये थी भगवान वेदव्यास की कहानी एकदम संक्षेप में। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के अगले एपिसोड में सुनाऊंगा एक नई कहानी। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। जय राम जी की।